नमस्कार, मैं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं द HD न्यूज़। बिहार का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेडिकल इंस्टीट्यूट गोल इंस्टीट्यूट जो काफ़ी प्रसिद्ध है, आज हम उस गोल इंस्टीट्यूट में पहुँचे हैं और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विपिन सर हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए वो क्या खास लाए हैं डिजिटल के माध्यम से। सर, आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज एक्चुअली मेरा 26वां वर्ष पूरा हो चुका है। 97 में 18 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन हमारे संस्थान का शुरुआत हुआ था। बिहार से शुरुआत हुआ और कई शहरों तक गए, 18 ब्रांच के साथ, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस वगैरह कई शहरों में। तो आज शुभ दिन है हमारे गोल संस्थान के लिए और इस दिन के शुभ उपलक्ष्य पे छात्रों को वो सुविधाएं हम देना चाह रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिन बच्चों को पढ़ाई करना है, जो सहज नहीं है शहर तक आना, जिन्हें परेशानी होती है फिनेंशियल लेवल पे, उन बच्चों के सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए गोल संस्थान ने अपने डिजिटल ऐप को आज लॉन्च किया है, नए तरीके से, नए स्वरूप में। सारा माध्यम इस गोल डिजिटल के माध्यम से मिल रहा है। गोल का जो ऐप वो पहले से काम कर रहा था, बहुत पहले से 2014 से हम लोगों ने ऑनलाइन का टेस्ट वगैरह शुरू कर दिया था, लेकिन क्लासेस कोविड के टाइम से हमने शुरू किया। 12,000 से ज़्यादा छात्रों को हम लोगों ने सेवाएं दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थीं और वो सारी कमियों को दूर करने के लिए R&D हुआ लगातार और दिल्ली बेंगलोर की एक बड़ी संस्था है जो मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है। और वो सारी टेक्निकल चीज़ें जो नेशनल लेवल पे बाकी संस्थान, जो बड़े संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, उस लेवल पे हमने अपने गांव तक रहने वाले बच्चों को भी पहुंचाने की कोशिश किया, जो लो बैंडविड्थ में भी चले। और वो सारी सुविधाएं जो बच्चों को यहाँ पे ऑफलाइन में मिल रहा है, इससे इस हद तक उन बच्चों तक भी पहुंचाने की कोशिश हम करें कि वो गांव में भी बैठकर, यदि नहीं आ सकते हैं, सहज नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वो घर पर भी बैठ के पढ़ाई करें। क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन की जो पढ़ाई होती है, दोनों में कॉस्ट का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ऑफलाइन के पढ़ाई में इंफ्रा का कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इस वजह से यहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं भी आ पाते हैं। तो उन बच्चों को गांव पे रखकर, लेकिन इसके साथ कंडीशन है, जो जुनूनी बच्चे हैं, जो पेशेंस रखने वाले हैं, जिनके पास जो कुछ बनने का एक इच्छा शक्ति है, ऐसे बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारे टेक्निकल लेवल पे ऐप को वो उस लेवल पे तैयार किया गया है कि छात्रों को ज़्यादा सहजता से अपनी तैयारी करने में सहूलियत हो और वो बेहतर कर सकें। ऑनलाइन ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं सर, दोनों में बच्चे किस माध्यम से आना पसंद करते हैं? ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन पूरे तरीके से तो नहीं हो सकता है। ऑफलाइन एक बेहतर माध्यम है जहाँ पे छात्र अपने शिक्षक के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजिकली अपीयर रहते हैं अपने क्लास में, बोर्ड पे और अपने बुक्स में, और लाइन के साथ जो किताबों की लाइन है, कॉपी पे लिखने का पार्ट है, ये सब कुछ बहुत मददगार होता है प्रिपरेशन में। तो हूबहू सब्स्टिट्यूट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सुविधा संपन्न नहीं हैं और निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान पे बहुत सारी चीज़ों का लोड है। 18% का GST है, अलग अलग टैक्सेस हैं, शहर के प्राइम लोकेशन में ये चलता है तो बहुत कॉस्टली इसके इंफ्रा हैं, शिक्षक का कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, मैनेजमेंट के लोगों का कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, तो ये सारे कॉस्ट तो बच्चों पे जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उन बच्चों के लिए खासकर जो सपना तो देखा है, इच्छा भी है उनके अंदर बहुत अच्छा करने का, लेकिन वो शहर तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके पास इतना कुछ नहीं है, तो बहुत कम पैसे में वो चीज़ें मिल सकता है और ये चीज़ों का वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं यदि ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कि जो हार्ड वर्क है उसे स्मार्ट वर्क किया जाए, जो हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, उसके पास पेशेंस होना चाहिए और तीसरा, पैशनेट होकर के वो पढ़ाई करें। ये 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से गाँव में भी रहकर अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन में बच्चे टीचर के साथ होते हैं, इसका एक अलग फ़ायदा है। ऑनलाइन में ये फ़ायदे बच्चों को नहीं मिलता, लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं, जो बहुत जुनूनी है, वो उस फ़ायदे को ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बनता है जब उनके अंदर जुनून ज़्यादा होता है। और देखिए, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये 10th के बाद वाले स्टूडेंट हैं और 20 वर्ष से पहले वाले बच्चे हैं, तो सभी टीनेजर्स हैं।
टीनेजर बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता है हम लोगों को, या कर रहे होते हैं, कि वो बहुत चंचल दिमाग के हैं, टैलेंटेड हैं, चंचल दिमाग के हैं। वो ऐप में पढ़ाई करते करते उनकी उंगलियां फिसलती है और दूसरे जगह चले जाते हैं, और फिर वो वापस आने में उनको बहुत वक्त लग जाता है। इतने देर में उनका कंसंट्रेशन टूट गया, पढ़ाई उनकी बाधित हो गई और वो फिर बिखर गए। तो इन बातों को भी ध्यान में रखकर अगर बात करें तो ऑफलाइन बेटर तो है, लेकिन सिंसियर बच्चे अगर हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि टीनेजर्स में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बहुत ऑनेस्ट हैं अपने काम के लिए, तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑनेस्ट हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है वो वरदान साबित होगा। उन बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं टीचर से, हमने इसका ख्याल रखा है कि वो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से हमारे टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। जो उनके पास डाउट आता है वो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का न्यू ट्रेंड है वो न्यू ट्रेंड पे बच्चों का बेहतर प्रिपरेशन हो सके। जो 20 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर कर रहे हैं नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इससे कैसे और कितना सहजता से अचीव किया जा सकता है, यही तो अनुभव है गोल के पास पिछले 25-26 वर्षों का। और ये अनुभव से जो सीखी हुई चीज़ें हैं, बच्चे को क्या चाहिए और किस प्रकार से चाहिए और कितना चाहिए, ये हमारे पास कुछ खास है और इसी खासियत के साथ ये ऐप को बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास मैं करता हूँ कि जिस उत्साह के साथ पूरी गोल्ड टीम और शिक्षकों ने इस पे काम किया है, एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम ने इस पे काम किया है, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल वरदान साबित होगा जो सपना बड़ा देखा है और सहज नहीं है, सक्षम नहीं है शहर तक आने के लिए। तो उन बच्चों को घर तक पढ़ाई कैसे पहुंचाई जाए, इन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा है हमने, क्योंकि उन्हीं के कारण गोल को पहचान मिला है, सम्मान मिला है और अलग से सारी चीज़ें जो हम लोग इस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका एक बड़ा योगदान है और उन तक पहुंचाना, बैक टू सोसाइटी, ये गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कुछ पूरा हो रहा है इस ऐप के माध्यम से वहाँ पहुँचने की। जी सर, इस ऐप के माध्यम से इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चे इस ऐप को आसानी से चला पाएंगे क्या? बिल्कुल सहज है। पहले थोड़ा बैंडविड्थ ज़्यादा होता था, खर्च होता था उन बच्चों को, अब तो बहुत कम बैंडविड्थ में ही बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। और इसे जहाँ जैसे गांव में आप कहें तो नेट का स्पीड कम है और बहुत ज़्यादा डेटा उनका कंज्यूम होता था पहले कोविड के टाइम में। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि कम से कम कैसे डेटा, चूँकि उनके पास पैसे उतना नहीं है कि एक क्लासेस में इतना कंज्यूम कर सकें। वो दौर था, वो व्यवस्थाओं की कमी थी, नए तरीके से रिसर्च हो रहे थे, उसमें R&D हो रहा था, नई चीज़ें बन रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें अब जाकर इस लेवल पे आ गया है कि वो कम डेटा यूज कर, कम बैंडविड्थ पे भी बहुत अच्छे से अपने क्लास को बिना बाधित हुए, बिना बीच में कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए हुए उसको कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, के पाठक ने एक आदेश लाया, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाएंगे, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा मानना है नदी के तेज़ धार को कोई रोक नहीं सकता है, और अगर हमारे पास टैलेंट है, हमारे शिक्षकों के पास टैलेंट है, एक तरफ आपके पास चूँकि उनके पास पावर है, मैं तो पहले तो स्वागत करना चाहूँगा इस फैसले को नहीं बल्कि इस प्रयास को, जिन्होंने किसी ने तो सोचा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारी जा सकती है और सुधारने की इतनी बड़ी गुंजाइश है। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का जो प्रयास है, मैं बहुत जिम्मेवारी से और बहुत दिल से उसका स्वागत करता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन उस सुधार के दरमियान कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिस पे विचार नहीं किया जा रहा है, उस पर ज़रूर विचार किया जाए। और हम कोचिंग संस्थान इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से शिक्षक की क्वालिटी हमारे यहाँ अच्छा है। आप यदि बेहतर पढ़ाई देना शुरू करें, और शायद इसके प्रयास भी जारी हैं, शुरुआत हो चुका है, यदि स्कूल की पढ़ाई, अगर कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होने लगे तो हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। जिस राज्य में अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में, वहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन अब हम टेक्निकल हैं, टेक्निकल लेवल पे बच्चों को तैयार करने के लिए लंबा सा 25-26 वर्ष का एक्सपीरियंस है। हमारे जैसे डेडिकेटेड टीम यदि उनके पास हों और स्कूल्स उस लेवल पे चलाया जाए तो सचमुच में कोचिंग कल के डेट में स्कूल का हिस्सा बन जाएगा। हमारे टीचर सभी स्कूल ज्वाइन कर लेंगे और फिर स्कूल में पढ़ाने लगेंगे। ये बहुत अच्छी पहल होगी और कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस फैसले से क्या सभी संस्थाओं को क्या
किस नज़रिए से दें, आने वाले भविष्य में लाभ होगा या हानि होगा बच्चों के प्रति? मैं अब आपको बताऊं कि ये फैसला जो भी लिया गया है ये स्वागत योग्य तो है, लेकिन प्री मैच्योर्ड है। आप पहले अपनी व्यवस्था सुधार लें, आप स्कूल की व्यवस्था सुधारें, आप कॉलेज की व्यवस्था सुधारें, आप शिक्षक की व्यवस्था सुधार लें। धीरे धीरे हमारे पास बच्चे आना कम हो जाएंगे, और जैसे ही हमारे पास बच्चे कम होंगे हम स्वतः बंद हो जाएंगे, आप स्वतः बेहतर करने लगेंगे। लेकिन ये फरमान एक साथ जारी कर देना कि आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये तो जो हम लोग का अधिकार क्षेत्र है, उसका जो अधिकार हम लोग का है पढ़ाना, अपना बिजनेस करना, 18% का जीएसटी भी हम देते हैं, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू। कहीं ना कहीं संशोधन की मांग होनी चाहिए। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार जो इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो इस पे काम करती हैं, जो लोग हैं, जो पॉलिसीज मेकर हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हो रही है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातें ये है, इसको समझा जाए। और इसे मानने के लिए भी लोग तैयार हैं कि नहीं ठीक है, आपका कहना गलत नहीं है। हाँ, धीरे धीरे स्कूल का क्वालिटी बढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई किए, सिलेक्शन हो गया उनका, स्कूल की पढ़ाई से ही सिलेक्शन हो गया, तो अच्छी बात है, वो स्कूल से सिलेक्ट होकर जाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उन बच्चों के लिए मैं बैठ जाऊं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम टेक्निकल लेवल पे क्यों कमी क्या रह गई उनमें, वो कमी को पूरा करेंगे। तो हम सरकार के शिक्षण व्यवस्था में एक इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते हैं। उनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम पूरे रूप से समर्थन करते हुए हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो अनुभव है, हमारे पास जो टीचर का टैलेंट है, इसका भी सहयोग लेने का अपेक्षा है हमारे तरफ से कि हमारी बातों को सुनी जाए। और इस पे उनको विचार करना चाहिए कि हम इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, एक बार में एक लाइन में एक फरमान जारी कर आप अगर बंद कर देंगे तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी यहाँ से पलायन हो जाएगा। एक लाइन में मैं बताऊं तो आप छात्र को नहीं रोक सकते, शिक्षक को भी नहीं रोक सकते, और हम लोग को भी नहीं रोक सकते। हम लोग क्यों रुकेंगे? जब हमारा बिजनेस बिहार में नहीं होगा तो मैं दूसरे स्टेट में चला जाऊंगा, और हम लोगों के पास तो इतने सारे स्टेट का ऑप्शन है, हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जिस बिहार के बच्चों को आज 50,000 और 1 लाख में जो कोर्स मिल जाता है, यहाँ से बाहर जाएंगे तो उन्हें 3 लाख देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से सुधारने के पहल में कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि बच्चों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। अगर कोटा जाता है कोई बच्चा, तो कोटा जाने के बाद जो खर्च हैं उस खर्च को भी कैलकुलेट किया जाए। हमारे शिक्षक बहुत कम पैसे में, पूरे भारत में मैं आपको बताऊं कि बिहार के शिक्षक हैं जो सबसे अच्छे पढ़ाई दे रहे हैं वहाँ पे। कम पैसे में बिहार में जो शिक्षा मिल रही है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में वो चीज़ें नहीं है। बिहार और झारखंड के शिक्षक अभी भी बहुत सहजता से अपने बच्चों को उस लेवल तक गाइड कर रहे हैं, और कम पैसे लेकर गाइड कर रहे हैं। हम ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है क्योंकि यहाँ पे वो स्कूल की बात ये कंपेयर करें कहीं से, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो जिसकी बात आप करते हैं, जो इंस्टीट्यूट का नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से आप अगर कंपेयर करते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट की अपेक्षा आपके बहुत सारे टीचर का पैसा बहुत कम है। हाँ, रह गई बात कि इंफ्रा अगर कम पैसे लेकर आप बहुत बड़ा मांगेंगे, उनके पास नहीं है। व्यवस्था मांगेंगे तो नहीं है। तो क्या है, उनके पास सिर्फ मेहनत है, ईमानदारी से काम करना होता है, बच्चों के लिए काम करना होता है, और ये सब कुछ कर रहे हैं तभी एक इतिहास बना है। बिहार को अगर आप कंपेयर करें तो देखें, यहाँ से IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की जो संख्या है वो कितनी है और किसके कारण है? क्या इसमें कोचिंग का योगदान नहीं है? अगर आप कहते हैं नहीं है तो ये आपकी मर्जी, आप भाई अधिकारी हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बताएंगे कि क्या है इसका योगदान, और सब लोग इसको स्वीकारते हैं, मानते हैं। तो हम लोग सिर्फ आग्रह कर सकते हैं और हम अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत आशावादी दृष्टिकोण हमारा है, और उनका भी सहजता से सपोर्ट करने की इच्छा उनके पास भी है। तो हम लोग मिलकर के फिर से एक नए तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक बेहतर आयाम तक पहुँचाएंगे बिहार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना डॉक्टर विपिन सर का कहना है कि ये जो हमारा ऐप है गोल डिजिटल, ये बहुत ही सुचारू रूप से बच्चे चला सकते हैं। इसको चलाने में कहीं कोई असुविधा नहीं है। बच्चे इसमें अपने मनपसंद की जो विषय हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। फैकल्टी के माध्यम से वो जो भी डाउट्स क्लासेस हैं इस ऐप के ज़रिए वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा भी कोई डाउट्स होते हैं तो इनका एक विशेष डाउट क्लास भी है, और ये बच्चों के लिए स्पेशल क्लास चलाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने के पाठक का जो आदेश हुआ था कि बच्चे सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक संस्था नहीं जाएंगे, कोचिंग क्लासें, इनका कहना है कि फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन
हमारी मांग है, हमारी ये निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए। ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए द एचडी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।